जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल-हक मेडिकल सेंटर के बिल्कुल सामने, जो कि मॉडल कॉलोनी में वाक़ है। यहाँ अंदर जाएंगे और बात करेंगे लाल बीबी के मसले के ऊपर, और जो शाहिद बाबू इनका बेटा है 21 महीनों से यहाँ पे ज़ेर इलाज है, यहाँ इनका क्या मौक़िफ़ है, किस तरीके से मामला चल रहे हैं। आइए जी नाज़रीन, अल-हक मेडिकल सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, डॉक्टर साहब जो है वो इस वक्त फ़ारिग हो गए। अब हम इनसे बात करेंगे शाहिद बाबू के मसले के ऊपर, जो उनकी माँ लाल बीबी ने हमें बयान किया था। इस अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से लिखा गया है, मुझे ज़रा बताइए क्या मसला है शाहिद बाबू का। शाहिद बाबू साइकेट्रिक इलनेस के साथ आए हैं अकॉर्डिंग टू दिस सर्टिफिकेट। ठीक है। और इसको जो दाखिल किया गया है 2/9/2010 को। ठीक है। इसकी फैमिली यहाँ पे लेके आई थी। ठीक है। और ये पेशेंट जो है पिछले 2 साल से हमारे पास है तकरीबन। इसकी फैमिली का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है। रिगार्डिंग पेशेंट को मुलाकात करना, पेशेंट के ज़ाती ज़रूरियात को, ठीक है, इनमें से फैमिली का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। इवन हमने कब से नहीं रहा? सिंस जब ये एडमिट हुआ यहाँ पे, सिंस एडमिशन कोई फाइनेंशियल नो सपोर्ट। तो आपने फिर उसको रख कैसे लिया अपने? इसलिए रखा है कि फैमिली ने इसको यहाँ पे जो रखा था कि हम इसकी पेमेंट करेंगे। अच्छा। और फैमिली के जहाँ तक ताल्लुक होता है, जब पेशेंट फैमिली के बिहाफ पे आता है तो उसको हम ऐसे डिस्चार्ज नहीं करते। अच्छा। जब तक फैमिली का राब्ता हो, फैमिली उसको खुद लेके जाए, ऐसे हम उसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आप कहते हैं कि जी फैमिली की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अम्मा, आपने अभी तक कितने पैसे इनको दिए? हमने 1 साल से कुछ नहीं दिए। 1 साल से कुछ नहीं दिया, लेकिन जब आपने दाखिल किया जो था हमने दे दिया। कितना? 4,000 एक दिया, 10,000 एक दिया, 9,000 एक दिया, फिर 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे ही करते करते, मतलब ये बड़ा ईद को हमने गोश्त वगैरह लेके आया। दूसरा जो भाई है ना तो आपका, उसने हमको मिलने नहीं दिया। उसके बाद से आप मिले हैं अभी तक? उसका बाद हम 4-5 दफा आया, मिलने नहीं दिया। जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर को शाबाश है, वो अपना फीस मांगेगा, हम कमजोर है अपना आप से। अच्छा, ये एक कहते हैं कि जी हमने रिक्वेस्ट भी की कम्युलेटिवली। आपने अभी तक पूरे शुरू के 1 साल में जब आपने एडमिट कराया था कितने पैसे दिए थे? 40 से कम दिया होगा। ये दरखास्त लेने हमारे को मलिका भाई ने भेजा था कि अम्मा हम कंपनी में दरखास्त देंगे, पैसे का नाम कर। अभी उस ये लोग का भी कसूर नहीं है, जाहिर है। ठीक है। तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। ठीक है, शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। पहले तो ये जो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जी नफ्सियाती मरीज है, ड्रग की एडिक्शन का कोई मामला तो नहीं है? एडिक्शन का है। एडिक्शन का है? जी जी जी। ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस कंडीशन इसकी, ड्रग इंड्यूस। ठीक है। ओके। ठीक है। ड्रग के बाद के साइकोसिस जो कंडीशन होती है वो है। और ये आपको शायद इसका पता है कि ये डी फॉर डम्ब है। इन्होंने पहले भी हमें बताया, हम इनके घर पे गए थे, इनकी कंप्लेन हमारे पास मौसूल है, हमने इनको सुना है, वो सुन के हम आपके पास इन्हें लेकर आए हैं आपका मौक़िफ़ लेने के लिए, ताकि कोई गलत बयानी ना हो। इन्होंने ये चीज़ कही है कि जी हमें डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम मदद मांग रहे हैं, क्योंकि हमने इनके घर भी जाके देखा है। जिस जगह आप बैठे हैं कुछ इसी साइज़ का इनका घर है, उसी के अंदर बैतुल खला भी है, उसी के अंदर किचन भी है, और ये वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही हैं। ठीक है, आपने अपना सर्टिफिकेट पे लिखा है कि जी पर मंथ 6,000 की रिक्वायरमेंट है, 21 माह से आपके पास 1,26,000 का आपका बिल है। उसके बाद एक और मामला जो थोड़ा सा नाउमीदी हमें ये सुनकर हुई कि जी 1 साल से इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये इनकी शिकायत है। तो उसके बारे में ज़रा मुझे बताइए, किस उसूल के तहत जो है वो? कोई भी ऐसा उसूल बना ही नहीं है जो ये मोहतरमा बोल रही हैं। अच्छा। आपको शायद लोग बताएंगे यहाँ पे जो उसके साथ रह रहे हैं। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा फोन किया है कि आओ अभी इसको लेके जाओ, हमें आपका कुछ भी नहीं। 1 मिनट अम्मा, आप थोड़ा सा आराम से मेरे साथ बिहेव करें, क्योंकि आप इस तरीके की जो भी करके आई हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम फेयर काम करते हैं। ये आए, दुनिया का कोई भी आदमी आए, हमारे लिए इशू नहीं है। अच्छा। हम सर्विसेज पेशेंट्स को दे रहे हैं। अच्छा, इस पेशेंट को आप फिजिकली देखेंगे माशाल्लाह। ठीक है। आप उसके बाद डिसाइड कीजिए। ट्रीटमेंट खत्म हो गया? ट्रीटमेंट इसका खत्म हुआ है, तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल से यानी कि आपके पास है? जी बिल्कुल, 1 साल से मेरे पास एज अ स्टाफ में काम कर रहा है, क्योंकि ये जब पैसे नहीं दे रहे तो मैंने इसको अपने पास रख लिया है। किसी भी पेमेंट के हवाले से कोई भी इनसे बात नहीं हुई मेरी। सिर्फ ये बात हुई है कि आओ इसको लेके जाओ,
अभी ये बिल्कुल ठीक है, इसको आपकी रहनुमाई की, अब आपके पास आ गए, अब आप छोड़ते हैं? बिल्कुल छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। आपके इस बात पे कुछ खातून कहना चाह रही हैं? जी अम्मा, क्या कहना चाह रही हैं डॉक्टर को? मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई। डॉक्टर से मेरे को कोई शिकायत ना इससे, ना इसका दूसरा भाई से, ना इसका दूसरा भाई से, हमारे को कोई शिकायत नहीं। हमारा बच्चे को संभाला है बिल्कुल 1 साल से, ये इलाज से पार के ये लोग का पास है, ऐसे ही रहता है। ये फार्म है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप जरा इसको नोट कीजिए। ये दाखिला फार्म होता है, ये दाखिला फार्म होता है जिसपे हम दाखिला सरपरस्त के साइन होते हैं, या इलाज जो करता है उसके साइन होते हैं, और मरीज के साइन होते हैं। इसी तरह ये डिस्चार्ज फार्म होता है। ठीक है। इसी डिस्चार्ज फार्म पे यही तरीकेकार होता है कि जो सरपरस्त होता है वही साइन करेगा और उसको लेके जाएगा कि कल को कोई सूट फाइल ना हो, कोई कोर्ट केस ना हो। जब कोई फैमिली किसी मरीज को लेके आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास वो तहफ़्फ़ुज़ में होता है और हम उसको उस तरीके से फिर उनके हवाले करते हैं। ईद को मैं आ गया, रोटी लेके आया, उसका बाद दरखास्त लेने आया था और ये नहीं था, वो दूसरा भाई तुम्हारा था। मैं बोला बेटा इसको सीढ़ी पे थोड़ा सा बुलाना, मैं एक नजर देखूं। बोलता अम्मा जाइए, दरवाजा खुला है। मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, वो भी मेरा बच्चा है। तो अम्मा दरवाजा खुला है, आप जाइए, बस शायद को छोड़ो, पैसा लेके आइए, तो वो शायद को लेके जा, हमेशा तेरा मुलाकात हो जाए।